यो सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक दफ़ा फिर से जे के टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं जे के 265 में छुपी हुई कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ हिडन सिंबलिज्म पर। जैसा कि तुम्हें पता है कि गेगिया कुतामी हमेशा कुछ चैप्टर्स के अंदर अपने सिंबलिज्म को दिखाते हैं कि किस तरह से वो सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बात को। सो जे के 265 पूरा का पूरा बिना किसी फ़ाइट के था एंड इसके अंदर हमने देखा यूजी और सुकुना को एक सफ़र पर जाते हुए। एंड डेफिनेटली अगर इसके अंदर फ़ाइट नहीं हुई है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि हमें छुपे अल्फाज में बताया जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि आखिरकार जे के 265 में ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर तो तुमने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें मैंने यूजी की डोमेन के बारे में बताया था कि उसकी जो हैंड साइंस हैं वो बुद्धि सातवां है, जिनका मतलब होता है कि वो दूसरों को गाइड करता है एनलाइटनमेंट की तरफ। एंड इसके अलावा मैंने किताकामी स्टेशन के बारे में भी बताया था जो कि यूजी की डोमेन है। एंड ये जो किताकामी स्टेशन है इसका मतलब होता है नॉर्थ, या नॉर्थ की तरफ जाना या नॉर्थ। सो बेसिकली ये बातें इस चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। सो इसलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में दोबारा से बता दिया है। सो इन बातों को याद रखना। तो जैसे ही जे के 265 स्टार्ट होता है हम देखते हैं यूजी और सुकुना की जर्नी, जहाँ पे यूजी सुकुना को लेकर जाता है एक सफ़र पर और उसे दिखाता है कि जो ज़िंदगी है उसका क्या मतलब है और उसके अंदर क्या चीज़ें मायने रखती हैं। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो है ये स्टैचू। ये स्टैचू रिप्रेजेंट करता है जापानीज़ कल्चर में डीमन स्वॉर्ड डांस को, जो कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव है ओनी कैम्बाई। यहाँ पे अगर मैं किसी भी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर देना। सो ये जो डांस है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी सोल्जर के वार पर जाने का या वार से वापस आने का। सो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंबलाइज है इस चीज़ का कि जैसे सुकुना और यूजी जो है वो अभी अभी फ़ाइट कर रहे थे एंड अब ये स्टैचू दिखाने का मतलब दो तरह से हो सकता है, या तो अब ये जंग सच में स्टार्ट होने वाली है सही तरीके से, या फिर ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है। सो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं एंड आगे चलते हैं। लेकिन इस स्टैचू के बारे में एक और जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि एक्चुअल में ये जो ओनी कैनबाई है इसे डीमन डांस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में डीमंस को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है री इनकार्नेशन ऑफ बुद्धा को। एंड इसे बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट डांस भी बोला जाता है। सो एक्चुअल में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है। सो इसके बाद जो हमें दिखाया गया वो है ये फ्लावर, जैसे यूजी ने रिकॉग्नाइज़ किया था एज अ मॉर्निंग ग्लोरी, बट उसके बाद सुकुना ने उसे कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, ये असल में मॉर्निंग ग्लोरी नहीं बल्कि ये है हाइड्रेंजिया। तो यहाँ पर दोनों ने ही जो फ्लावर एज आइडेंटिफाई किया है वो काफ़ी हद तक मज़े का है। सो देखो, जो यूजी ने रिकॉग्नाइज़ किया वो था मॉर्निंग ग्लोरी, जिसका मतलब होता है ब्यूटी ऑफ लाइफ। एंड ये ब्यूटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से कि जो ज़िंदगी है वो आर्जी है और यही चीज़ ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड जो सुकुना है उसने इसे रिकॉग्नाइज़ किया एज अ हाइड्रेंजिया, जिसका मतलब होता है उसके कलर्स के मुताबिक डिफरेंट। एंड इसके 4 कलर्स होते हैं एंड चारों कलर्स का कुछ मतलब डिफरेंट होता है, बट जो पर्पल कलर है उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग और प्राइड, जो कि एक्चुअल में इस सीन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट होता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि चैप्टर के लास्ट पर यूजी ने सुकुना ने यूजी से कहा था कि तुमने मुझे जो भी बताया मैं उसे अंडरस्टैंड करता हूँ बट मुझे तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम कह सकते हो कि ये बिल्कुल इसी तरह से है कि यूजी ने इसे रिप्रेजेंट किया एज अ मॉर्निंग ग्लोरी, यानी कि उसने उसे बताया ब्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में। एंड सुकुना ने इसे रिकॉग्नाइज़ किया एज अ हाइड्रेंजिया कि उसने उसे बताया कि मैं इसे अंडरस्टैंड करता हूँ बट मेरी प्राइड इसके आड़े आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक फार्म जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में कितागामे स्टेशन से थोड़ा दूर। एंड जो मज़े की चीज़ है वो है इस फार्म की लोकेशन। एक्चुअल में इस फार्म की जो लोकेशन है वो कितागामे स्टेशन से नॉर्थ की तरफ है। एंड अब मुझे मैं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को दोबारा से, जैसा कि हमने देखा था चैप्टर 236 में जहाँ पे गोजो के बारे में हमें बताया गया था नॉर्थ और साउथ वाला ये सीन। अगर तुम कुछ नया बनना चाहते हो तो नॉर्थ में जाओ एंड अगर तुम वहीं रहना चाहते हो जैसे तुम हो तो साउथ में जाओ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सुकुना है वो नॉर्थ को चूज़ करेगा बिकॉज कितागामे का मतलब है नॉर्थ। एंड एक्चुअल में यहाँ पर जो सीन दिखाया गया है वो एक्चुअल में ये नहीं है बल्कि वो ये है कि यूजी जो है वो चाहता है कि सुकुना कुछ नया बने, उसे वो सिखाना चाहता है कि उसने ज़िंदगी में क्या गलतियाँ की हैं एंड उसकी बेस पर वो सुकुना को कुछ नया बनाना चाहता है। एंड इसीलिए ये लोग नॉर्थ की तरफ अभी तक बढ़ रहे थे। बट जो मज़े की चीज़ है वो इसकी अगली चीज़ है। इसके बाद हमें एक दफ़ा फिर से दिखाया जाता है बुद्धि सातवा का ये स्टैचू। एंड अब तुम्हें जाननी चाहिए इस स्टैचू की लोकेशन कि आखिर ये स्टैचू है कहाँ पर। एक्चुअल में ये स्टैचू एग्जिस्ट करता है कितागामे स्टेशन से
गए साउथ की तरफ। ये लोग स्टार्ट हुए थे नॉर्थ की तरफ सफ़र करना ताकि सुकुना बन सके कुछ नया। यूजी उसे कुछ नया बनाने के लिए सर नॉर्थ की तरफ लेकर गया, लेकिन सुकुना ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड देन वो अगेन साउथ पहुंच गए हैं। यानी सुकुना वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है। एंड अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो स्टैचू है वो जिस जगह पे मौजूद है उसका नाम क्या है, तो वो है ओटोकीयामा ऑब्जर्वेटरी या ऑब्जर्वेशन डेक। इस जगह का जो मतलब है वो है एक्चुअल में जंग का आगाज़। यानी अगर हम JJK 265 के स्टार्ट में जाएं जहां पर हमें ये स्टैचू दिखाया गया था जिसके दो मतलब थे, या तो जंग ख़त्म होने के बाद सोल्जर्स का वापस आना या फिर सोल्जर्स का जंग की तरफ जाना। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस सीन को मिला दें आपस में तो इसका मतलब यही बनता है कि अब जंग का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि हमने देखा कि चैप्टर के लास्ट पर सुकुना ने यूजी के सारे ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया एंड उसने बोला कि अब मैं तुम्हारे ही सामने उन सबको मिटा दूंगा जिनसे तुम प्यार करते हो, जो कि एक्चुअल में जंग का आगाज़ है। सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में यूजी और सुकुना का 1 वर्सेस 1। वेल, इस सारे कोड को सुलझाने के बाद मैं तो यही कहूँगा कि गेगे अकुतामी इज़ अ जीनियस, जिन्होंने इतने हाई लेवल के सिंबलिज्म के साथ इस चैप्टर को ड्रॉ किया। एंड आई होप सो कि अगले चैप्टर में हम देखें कि सच में ये ऐसा ही था, यानी ये ना हो कि हमारी थ्योरीज ज़ाया जाए। सो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा, बिकॉज इस वीक JJK ब्रेक पर है। सो हमें एक हफ्ते के लिए इंतज़ार करना होगा एंड इसके दरमियान हम लोग मज़ीद थ्योरीज़ पर बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज JJK 265 इज़ अ क्रेज़ी चैप्टर। सो आज की वीडियो में के लिए बस इतना ही। अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।